मम्मी जी, आप दीदी से बात कर रहे थे ना? दीदी किस टाइम तक आएंगी कल? मुझे क्या पता वो किस टाइम आएगी। तेरे पास फ़ोन नंबर नहीं है क्या उसका? खुद मिला के पूछ ले। अरे मम्मी जी, ये कैसी बात कर रहे हो आप? आपने भी थोड़ी देर पहले फ़ोन तो मिला रखा था ना दीदी के पास। उनसे बातें तो कर रहे थे। कुछ तो कहा होगा उन्होंने कल के बारे में, किस टाइम आएंगी किस टाइम नहीं। मैं तो मेरी बेटी से बात करती ही रहती हूँ, लेकिन तुम दोनों बताओ ना जरा, है भाई और भाभी का कोई फर्ज नहीं बनता क्या? शादी से पहले मेरा बेटा 2 हफ्ते पहले पूछना शुरू कर देता था अपनी बहन से कि बहन रक्षाबंधन पर तू क्या लेगी, लेकिन जब से शादी हुई है पूछना तो छोड़, उसने तो फ़ोन करना ही छोड़ दिया उसके पास। मम्मी जी, आप तो अपने बेटे को मुझसे ज़्यादा जानते होगे। फ़ोन पर ये दीदी से क्या किसी से भी बातें नहीं करते हैं। इसलिए मेरे मायके वाले ना कभी भी इनके फ़ोन पे फ़ोन नहीं करते, क्योंकि उनको पता है वो फ़ोन भी कर ले चाहे कुछ भी कर ले, ये तो फ़ोन उठाने से रहे। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये किसी और से बात करता है कि नहीं करता, तेरे मायके वालों के फ़ोन उठाता है कि नहीं उठाता। इसको तो अपनी बहन के पास फ़ोन करना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी ना औरों में आती है। देख बहू, पहले बात दूसरी थी, उसके भाई की शादी नहीं हो रखी थी, लेकिन अब उसके भाई की शादी हो गई है और उसकी भाभी भी आ गई है। पहले तो मैं बुला लिया करती थी उसको, वो आ भी जाती थी, लेकिन अब अगर तुम लोगों को उससे राखी बंधवानी है ना तो फ़ोन कर लो और बुला लो। मेरी बेटी बिना बुलाए तो नहीं आने वाली। सही कह रही है मम्मी जी, राखी का त्यौहार है, राखियों पर तो बहन बेटियों को फ़ोन करके ही बुलाया जाता है। मैं ऐसा करती हूँ, इनको एक बार फ़ोन करके याद दिला देती हूँ कि दीदी के पास फ़ोन कर लेंगे। हेलो। हाँ बोलो, क्या हुआ? बिज़ी तो नहीं हो ना आप? अरे ऑफिस में हूँ, काम कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स बिजी होऊंगा ना। तुम जल्दी बताओ तुम्हें क्या काम है, किस लिए फ़ोन किया है तुमने? अच्छा सुनो, थोड़ा सा टाइम निकाल के है ना दीदी के पास फ़ोन कर लेना। वो कल राखी है ना, अभी तक उनका पता नहीं चला है कि वो कल आएंगी कि नहीं आएंगी। तो इसमें फ़ोन करके पूछने वाली कौन सी बात है? कल राखी है, आएगी वो। फिर भी लेकिन एक बार आप उनके पास फ़ोन कर लेते तो उनको थोड़ा अच्छा लगता ना। ओहो, मुझे यहाँ पर बहुत काम है और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और हाँ, टाइम मिल गया तो मैं फ़ोन कर लूँगा। जी ठीक है, लेकिन प्लीज़ भूल मत जाना, याद से फ़ोन कर लेना। कह तो सही रही हैं, ऑफिस में कितना काम हो जाता है इनको, कहीं इनके ध्यान से ना उतर जाए कि दीदी के पास फ़ोन भी करना है। ऐसा करती हूँ, पहले मैं ही फ़ोन मिला के दीदी को बोल देती हूँ और बाद में इनको बोल दूँगी कि ये भी दीदी से बात कर लें। बहू, खाना बन गया हो तो डाल दे, कब देगी खाना? लाई मम्मी जी। अरे मुझे ही आने में लेट हो गया, ये तो सो भी गए। अब मैं इनसे कैसे पूछूं कि इनकी दीदी से बात हुई है कि नहीं। मैंने ही गलती कर दी, जब ये ऑफिस से आए थे ना मुझे तभी पूछ लेना चाहिए था इनसे कि इनकी दीदी से बात हुई है कि नहीं हुई है। कोई बात नहीं, अगर उन्होंने दीदी के पास आज फ़ोन नहीं करा होगा तो मैं इनको सुबह बोल दूँगी, वो दीदी के पास फ़ोन कर लेंगे। और वैसे भी दीदी का ससुराल कितनी दूर है यहाँ से, बस 8-पौन घंटे का रास्ता ही तो है। अरे ये तो भाभी का फ़ोन आ रहा है। हेलो, नमस्ते भाभी। नमस्ते दीदी, लेकिन ये तो बताओ आप कल किस टाइम तक आओगे? आपने मुझे अभी तक ही नहीं बताया। सॉरी भाभी, वो क्या है ना, काव्या दीदी का अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो कल किस टाइम तक आएंगी। एक बार उनका पता चल जाए फिर मैं आपको बताती हूँ फ़ोन करके। क्या क्या कह रही हो दीदी? आपकी ननंद अभी तक नहीं आई वो? क्या बात, हर बार तो 2 दिन पहले ही आ जाती है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं एक काम करती हूँ, मैं ना भी मम्मी जी के रूम में जाती हूँ और उनसे पूछ के बताती हूँ आपको। आप अभी सो तो नहीं जाओगे ना? हाँ दीदी, मैं बस अभी सोने ही जा रही थी, किचन का सारा काम फिनिश करके आए थे अभी। मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लेती हूँ आप कल किस टाइम तक आओगे। तो कोई नहीं भाभी, आप सो जाओ, मैं आपको ना मैसेज कर दूँगी। वैसे भी बहुत रात हो रखी है। हाँ ये ठीक रहेगा दीदी, वैसे भी कल तो मैं बहुत ही बिजी रहूँगी, बहुत ही काम है कल तो। ठीक है भाभी। इस कलर की साड़ी मेरी बेटी को बहुत ही पसंद है, बहुत ही जचेगी उस पे ये। मम्मी जी, ओ मम्मी जी। पता ही नहीं कैसी बहू है, रात को भी चैन नहीं पड़ता इसको तो। रख देती हूँ इसको उठाकर, वरना इस बहू की नज़र तो बड़ी तेज है। जल्दी से सो जाती हूँ वरना सवालों के ढेर लगा देगी ये तो। आज तो मम्मी जी भी बड़ी जल्दी सो गई।
मम्मी जी। अरे बहू, ऐसी कौन सी आफत आ गई जो रात के 11 बजे तक तू चिल्लाती घूम रही है? हैं? कम से कम रात को तो चैन से सोने दिया कर। अब बता भी दे, क्या बात हो गई ऐसी? हैं? कौन सी आफत आ टूट पड़ी तेरे ऊपर? वो मम्मी जी, कल दीदी किस टाइम तक आएंगी यहाँ पर? कुछ बताया क्या उन्होंने आपको? जब तुम लोगों ने उसे बुलाया ही नहीं तो यहाँ पर क्यों आएगी भला? मेरी बेटी को सड़क पर छोड़ना पड़ती घूम रही है, हैं? और ना ही ना उन्हें तेरे 1500 रुपए की जरूरत है। दुनिया के भाई भाभी एक एक महीने पहले बुलाना शुरू कर देते अपनी बहन बेटियों को। और एक मेरी बेटी की किस्मत देखो, वार त्योहार पर भी कोई नहीं बुलाता उसे। अरे अभी तो हम उसके माँ बाप जिंदा हैं जब तुम लोग उसकी ऐसी कदर कर रहे हो यहाँ पर, है ना? और हमारे जाने के बाद मुझे तो ऐसा लगता है तुम लोग मेरी बेटी को घर में भी नहीं घुसने दोगे। तेरी जब खुद की भाभी का फोन आता है तेरे पास तो कितनी खुश हो जाती है तू, है? फिर तू कैसे भूल जाती है कि तू भी किसी की भाभी है, तेरी भी ननंद है। मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने आज है ना दीदी के पास 2 बार फ़ोन मिलाया था, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया ही नहीं। ओहो, देखो तो जरा कितना बड़ा एहसान किया है इसने आज, 2 बार फोन करके। उस बेचारी को 100 काम होते हैं और यहाँ पर मैं तेरे साथ पूरे दिन लगी रहती हूँ। जब भी तेरा काम खत्म नहीं होता वहाँ पर तो मेरी बेटी बेचारी अकेली है, सारा घर का काम वही करती है, वही संभालती है। उसके पास तो फोन उठाने तक की फुर्सत नहीं है। ये सही है, इनकी बेटी इतनी बिजी है कि उनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो अपनी भाभी का फ़ोन तक उठा ले। रुक तो जरा, राजमा और छोले दोनों भिगो देना। लेकिन मम्मी जी, आपने तो कहा दीदी नहीं आ रही है। तू तो ऐसे कह रही है जैसे राजमा और छोला बस हमेशा मेरी बेटी के लिए बनते हो। नहीं नहीं मम्मी जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। बस बस बहू, ज़्यादा मतलब मत समझा तू मुझे। साल भर का त्यौहार है, वैसे तो जवे बनते हैं हमारे यहाँ पर सगुन में, लेकिन बाकी घर वालों के लिए है ना छोले भटूरे और राजमा और चावल, ये बना लेना। मम्मी जी, राजमा चावल बना लेते हैं, छोले भटूरे फिर किसी दिन बना लेंगे। मैं भी तो कल जाऊंगी ना मेरे भैया के राखी बांधने के लिए, फिर मैं इतना खाना कैसे बना पाऊंगी? तू चिंता मत कर बहू, तू राजमा चावल बना जाना और छोले किचन में रखे हैं ना वो भिगो देना, मैं अपना आप बना लूँगी। जा, और आज शाम को मैंने मंगवाए थे ना जितने भी रखे हैं वो सारे भिगो देना। लेकिन मम्मी जी, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मैं राजमा भी तो बना रही हूँ ना। ए बहू, तू मुझे एक बात बता दे, मैं तेरी सास हूँ कि तू मेरी सास है? साल में बस एक बार आता है ये त्योहार, ये तो पता होगा ना तुझे, हैं? आस पड़ोस से कोई आ जाए, मिलने जुलने आ जाए कोई तो मेरे बहुत रिश्तेदार हैं और सबसे अच्छा बोलना चालना है मेरा। आगे बात समझ में, तेरी तरह नहीं जो अपनी एक लौती ननद से अच्छे से रिश्ता नहीं बना पाई। हैप्पी रक्षाबंधन मम्मी जी। चलो आंचल। मैं जब भी अपने मायके जाती हूँ मम्मी जी हमेशा मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करती हैं। छोड़ो मम्मी की बातों को, मम्मी की तो आदत हो चुकी है, ऐसे ही करती रहती हैं वो तो हमेशा। अब तुम ऐसी शक्ल बना के जाओगी क्या अपने मायके? हैं? यहाँ पर तो तमाशा हो ही चुका है, वहाँ पर भी बनाना है क्या? चलो अब, पहले लेट हो रखा है। इस बार तो मम्मी जी का समझ में आता है कि रक्षाबंधन है और दीदी भी घर नहीं आई है। शायद मम्मी जी को बुरा लग रहा हो, लेकिन हर बार का क्या, जब भी मैं शादी हुई है तब से आज तक जब भी मेरे मायके जाने की बात करती हूँ मम्मी जी किसी न किसी बात को लेकर क्लेश करना शुरू कर देती हैं और कभी भी आशीर्वाद नहीं देती मुझे खुश होकर जब भी मैं जाती हूँ। आंचल, चलो भाई, लेट हो रहा है। तुम जानती नहीं हो काव्या को, वो बचपन से ही ऐसी है, हर छोटी छोटी बातों के ऊपर बस गुस्सा होकर बैठ जाती थी। पक्का इस बार भी वो यही चाहती होगी कि मैं जाऊं उसके पास रक्षाबंधन पर राखी बंधवाने के लिए, इसलिए तो उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया और ना ही वो खुद आई यहाँ पर। मैं जानता हूँ अपनी बहन को, अब देखना कितनी खुश हो जाएगी वो। हाँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसलिए तो दीदी ने फ़ोन नहीं उठाया। अच्छा एक बात और बताना, आपने मम्मी जी को क्यों नहीं बताया कि पहले हम दीदी के घर जाएंगे उसके बाद मेरे घर जाएंगे राखी बांधने? काव्या को ना सरप्राइज़ बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ।
दोनों भाई बहन का प्यार देख के मेरा तो मन बहुत ही खुश हो जाता है। लो, बात बातों में पता ही नहीं चला, काव्या का घर भी आ गया। अरे, उसके घर पर तो लॉक है। काव्या कहाँ पर है? आप तो काव्या के भाई और भाभी हो ना? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। लेकिन आप दोनों यहाँ पर कैसे? काव्या तो शायद अपने घर गई हुई है ना? क्या? हाँ हाँ, वो काव्या का फ़ोन आया था मेरे पास, बस मुझे ही ध्यान नहीं रहा। चलो ठीक है फिर। मैं अभी बात करता हूँ मम्मी से। जब काव्या को वहाँ पर आना ही था तो मम्मी ने हमें क्यों नहीं बताया? ये सब बातें फ़ोन पे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। घर पे जाके बातें करने हैं सारी की सारी। ठीक है, फिर मैं काव्या से बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ कहाँ पर है वो। अच्छा, अगर दीदी ने आपसे कहा कि वो घर पर है तो आप घर पर जाओगे अभी? रक्षाबंधन क्या सिर्फ आप दोनों भाई बहनों का है क्या? मेरा भी तो है ना। मेरे भी तो भाई भाभी वहाँ पर इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। या फिर ऐसा करो, आप मेरे लिए गाड़ी बुक कर दो, मैं तो गाड़ी से ही चली जाऊँगी। आप भी जाकर अपनी बहन से राखी बंधवा लो और मैं जाकर अपने भाई को राखी बांध देती हूँ। नहीं, चलो तुम्हारे घर चलते हैं पहले। देखो जी, पहले बहुत लेट हो चुका है और पहले बहुत ड्रामे हो चुके हैं। अगर काव्या दीदी घर पहुँच गई होगी ना तो पक्का देख लेना आप, मेरे घर पहुँचने से पहले आपकी मम्मी का फ़ोन आ जाएगा कि वापस आ जाओ जल्दी से। इससे अच्छा है कि मैं अकेले अपने घर चली जाऊँ और आप जाकर अपने घर पर अपनी बहन से राखी बंधवा लो। मैंने कहा ना तुमसे, चलो तुम्हारे घर चलते हैं, और जब फ़ोन आएगा ना तो मैं अपने आप देख लूँगा, मैं खुद बात कर लूँगा उनसे। चलो अब। क्या सभी लड़कियों के ससुराल वाले ऐसी ड्रामेबाज होते हैं क्या? ले तेरे राखी के पैसे। देखा दीदी, आपके भाई पहले भी कंजूस थे और अब भी कंजूस ही हैं। अरे बहू, इसमें कंजूसी वाली कौन सी बात है? वो इसलिए माँ जी, क्योंकि पहले भी आपके बेटे 1000 रुपये ही देते थे और आज भी 1000 रुपये ही दिए। नहीं नहीं भाभी, ये बात आप बिल्कुल गलत कह रहे हो कि भैया कंजूस हैं। भैया बिल्कुल भी कंजूस नहीं है। देखा माँ जी आपने, दीदी अपने भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती है। सरिता, बातें बहुत हो गई भाई, राघव जी के लिए खाना लगा दो अब। अभी तो जी चाय नाश्ता किया है, अभी से ही खाना? जीजा जी पहले आप चलिए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, फिर आराम से खाना खा लेना। आंचल बेटा, तू भी तेरी थाली रख दे और थोड़ी देर आराम कर ले, फिर सारे जने मिलके आराम से खाना खा लेना। आज तेरी भाभी ने पता ही नहीं क्या क्या बना रखा है, बहुत आइटम बना रखा है। मम्मी, कुछ बात हुई है क्या? भाभी अपनी मायके क्यों नहीं जा रही है राखी बांधने? पता नहीं बेटा, क्यों नहीं जा रही। मैंने तो उसको बहुत बार बोल दिया कि तू चली जा, यहाँ पर मैं अपने आप देख लूँगी। मम्मी, मेरी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है ना? क्योंकि मैं लेट आई हूँ इसलिए शायद। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरी वजह से कोई बात नहीं हुई है ऐसी। मैंने तो इसको सुबह ही कह दिया था कि तू चली जा आराम से, यहाँ पर मैं देख लूँगी अपने आप। बस शायद अपनी मर्जी से ही नहीं जा रही, पता नहीं क्यों। मम्मी, ऐसा तो नहीं है ना मैं आने में लेट हो गई थी इसलिए भैया ने भाभी को कुछ कह दिया हो या फिर जाने से मना कर दिया हो? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है बेटा, जैसा तू सोच रही है। तेरी भाभी है ना, अपनी मर्जी से जाती है और अपनी मर्जी से आती है। ना ही तो तेरा भाई कुछ बोलता है और ना ही मैं कुछ बोलती हूँ उसको। अगर ऐसा कुछ होता तो तेरी भाभी सुबह से लग रही है अपने आप ही, पता नहीं उसने क्या क्या बना रखा है। अगर ऐसी कुछ नाराज़गी वगैरह होती तो थोड़ी ना इतना कुछ आइटम बनाती वो। मम्मी, आप यहाँ पर बैठो थोड़ी देर, मैं एक बार भाभी के पास जाके आती हूँ। आजकल तो टाइम ऐसा आ रखा है, ननंद भाभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती हैं। और एक ये मेरी बेटी, इसको बस हमेशा इसी बात की चिंता लगी रहती है, कहीं इसकी वजह से इसके भाई भाभी को कुछ बुरा ना लग जाए। ये लो भाभी, आपके नंदोई जी लेके आए हैं आपके लिए। जब से आए हो ना दीदी आप, मैं तो तब से यही सोच रही थी कि दीदी भूल कैसे गई। गुलाब जामुन तो बहुत खाए हैं दीदी, लेकिन सच में आपके ससुराल में जो ये गुलाब जामुन बनते हैं ना, इनकी तो बात ही अलग है, सबसे अलग ही टेस्ट है इनका तो। मेरे को तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। हाँ भाभी, गाड़ी में रखी थी ये मिठाई, अभी आपके नंदोई ने मुझे याद दिलाया है
कि भाभी को मिठाई दे दी क्या। भाभी आपसे एक बात पूछूं क्या? हाँ हाँ दीदी बताओ क्या बात है। भाभी आप इस बार अपने मायके क्यों नहीं जा रहे हो राखी बांधने? मैं जानती हूँ भाभी आज आप मेरी वजह से लेट हो गई हो ना, लेकिन भाभी अभी तो दोपहर के 2 ही बजे हैं। आप अभी चले जाओ, यहाँ पर मैं सब संभाल लूँगी, आप आराम से चले जाओ। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं आपकी वजह से लेट नहीं हुई हूँ, मेरा तो खुद ही जाने का मन नहीं है। क्या? लेकिन क्यों भाभी, आज तो रक्षाबंधन है ना, आपको अपने भाई को राखी नहीं बांधनी क्या? वो दीदी मैंने राखी है ना पोस्ट कर दी थी, राखी मैंने भेज दी है उनके पास, और बांधने वाले मेरे भाई के पास बहुत है। मेरी भाभी की बहन रहती है वहीं पर ही, उससे बंधवा लेगा। अरे भाभी ये आप कैसी बातें कर रहे हो, साली भला बहन कैसे बन सकती है? और भाभी आप वहाँ पर जा नहीं रहे हो तो आपके भाई को बुरा नहीं लगेगा? मैं जब वहाँ जाऊँगी ना दीदी तब बुरा लगेगा मेरे भाई और भाभी को। और आपको पता है दीदी, जब से मेरी माँ ख़त्म हुई है ना तब से मेरे भाई ने अपनी साली और अपनी सास को दोनों को वहाँ पर रखा है। और तो और दीदी, जब मेरी माँ बीमार थी ना और हॉस्पिटल में एडमिट थी, अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तब भी मेरे भाई को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। मेरी माँ वहाँ पर हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और उनके बेटे बहू के पास 1 मिनट का टाइम तक नहीं था। वो बेचारी अपने आखिरी समय में अपने बेटे और बहू को देखने के लिए तरस रही थी। और अब मेरे भाई की साली के एग्ज़ाम है, इसलिए मेरे भाई ने पूरे 20 दिन की छुट्टी ले रखी है। और वो मेरी भाभी जिसे हॉस्पिटल के नाम से एलर्जी होती थी, आज वो अपनी माँ का इलाज करवा रही है, और वो भी मेरे भाई के पैसों से। रोज जाती है वो अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर, अब उसकी एलर्जी नहीं हो रही। अब आप बताओ दीदी, अगर माँ जी के साथ मैं और आपके भाई ऐसा बर्ताव करेंगे तब क्या आपका मन करेगा हमसे कोई रिश्ता रखने का? और ऐसा भी नहीं है दीदी कि वो लोग मुझे पूछते नहीं हैं, 3-4 दिन से फ़ोन आ रहे हैं मेरे भाई के मेरे पास। लेकिन दीदी आप भी बताओ ज़रा, जिस घर में मेरी माँ के साथ ऐसा बर्ताव हुआ हो उस जगह पर क्या किसी बेटी का जाने का मन करेगा क्या दीदी? मैंने तो मेरे भाई को बोल भी दिया, जब तक उस घर में उसकी सास और उसकी साली रहेंगे ना, मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं आऊँगी। लेकिन भाभी आज तो रक्षाबंधन है ना, अगर आपके भाई और भाभी आपको बुला रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं आपके पास, तो आपको उनको राखी बांधने ज़रूर जाना चाहिए। आंचल, अब ये क्यों बुला रहे हैं मुझे? शायद चलने के लिए बोल रहे होंगे, घर से फ़ोन आ गया होगा। जी आ रही हूँ। हर कोई बस यही बोलता है कि मुझे जाना चाहिए, जिस घर में मैंने जन्म लिया, मेरा बचपन बीता, आज उस घर में भाभी के घर वाले इतने हक से रहते हैं और मैं मेहमानों की तरह जाती हूँ। नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता ये सब कुछ, नहीं जाना मुझे बस। आंचल, काव्या का फ़ोन आया क्या तुम्हारे पास? नहीं तो तुमने किया था क्या? वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वो जो काव्या की पड़ोस वाली दीदी थी, उन्होंने तो यही कहा था ना कि काव्या घर पे गई है राखी बांधने के लिए। फिर काव्या का अभी तक फ़ोन क्यों नहीं आया, और ना ही माँ ने कोई फ़ोन किया है? आंचल, फिर ऐसा करते हैं, तुमने तो राखी बांध ही ली है ना, चलो फिर वापस चलते हैं। लेकिन जी आपने तो अभी तक खाना ही नहीं खाया। ऐसा करती हूँ, मैं पहले आपके लिए खाना लगा देती हूँ, पहले आप खाना खा लो फिर चलते हैं। नहीं नहीं आंचल, मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना, तुम बस जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर चलो चलते हैं। जी ठीक है, मैं एक बार मम्मी को बता देती हूँ। ये ले आंचल, पूरे 11,000 हैं। लेकिन भैया इतने सारे पैसे? ले लो दीदी ले लो, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। वैसे भी आपके भाई तो इतने कंजूस हैं, आज लगता है इन्होंने अपनी तिजोरी का ताला खोल दिया है शायद। ले ले बहन, वैसे भी तू कौन सा रोज रोज आती है। लेकिन भैया इतने पैसों का मैं क्या करूँगी?
भाभी ने भी तो साड़ी दे दी है मुझे, और मम्मी ने भी तो पैसे दिए हैं। फिर क्या हो गया? अरे तेरा बराबर का अधिकार है। और वैसे भी तू तो फिर भी कुछ नहीं लेके जाती यहाँ से। नहीं चाहिए हिस्सा भैया, मेरा मायका सजाए रखना। राखी भैया दूज पर मेरा इंतजार बनाए रखना। कुछ ना देना मुझको, बस प्यार बनाए रखना। पापा के इस घर में बस मेरी याद बसाए रखना। बच्चों के मन में मेरा मान बनाए रखना। बेटी हूँ इस घर की, सदा ये सम्मान बनाए रखना। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, बस कुछ भी नहीं चाहिए भैया, बस सम्मान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये तेरा घर है और हमेशा तेरा ही रहेगा, समझी? तुझे कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, बेझिझक होकर अपने भाई को बताना। अरे तुम लोग इतनी जल्दी? नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामी जी। आप कब आए मामा जी? हम तो सुबह ही आ गए थे बेटा। मम्मी, आपने मुझे बताया भी नहीं कि मामा जी आने वाले हैं। अरे बेटा, भूल गया क्या? आज रक्षाबंधन है, तो क्या तेरा मामा राखी नहीं बंधवाएगा क्या? जब से तेरी शादी हुई है बेटा, तू तो अपने मामा मामी को बिल्कुल ही भूल गया है। तुझे तो बस अब अपने ससुराल से ही मतलब रह गया है। तुझे तो अब तेरे ससुराल के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बुरा मत मारना आंचल बहू, तुम्हारे ये जो मामा है ना, बहुत मजाकिया है। अरे इसमें मजाक की कौन सी बात है? मैं तो सच बोल रहा हूँ। जब से तेरी शादी हुई है, तू ही बता जरा, कितनी बार आया तो अपने मामा के घर? अरे मामा जी, इतना टाइम ही नहीं मिल पाता, मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ। ये सही है बेटा, अपने ससुराल का तो एक भी प्रोग्राम मिस नहीं करता है तो। ससुराल जाने के लिए तेरे पास खूब टाइम है ना? बस अपने नाना नानी मामा मामी के पास आने का टाइम नहीं है। अरे कहाँ मामा जी, कहाँ जाता हूँ मैं? तो बेटा आज की बात ही ले ले। आज तू बहू को लेकर गया है ना उसके मायके, हैं? अरे तेरी मम्मी का भी तो रक्षाबंधन था ना। बेशक से बेटा, तेरे मम्मी तेरे मामा हम सब बूढ़े बड़े हो गए हैं, लेकिन बेटा त्योहार तो हमारा भी है ना। मैंने तो सुबह फ़ोन किया था अपनी बहन के पास ये पूछने के लिए कि बहन तुम कहाँ तक पहुँच गई। मुझे तो जब पता चला तुम लोगों ने मेरी बहन को तो उनकी चौकीदारी पे बैठा रखा है। अरे आप भी ना बस इन छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाते हो। अच्छा जीजी, अब हो गया रक्षाबंधन, अब हम लोग चलते हैं। बेटा ऐसा कर, अपने मामा मामी को है ना स्टेशन तक छोड़ा। हाँ भाई बता, छोड़ आएगा ना, या तेरे पास इतना टाइम भी नहीं है? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो भैया, जाएगा जरूर, क्यों नहीं जाएगा। मम्मी, काव्या क्यों नहीं आई राखी बांधने? क्यों, तूने क्या उसको बुलाया था? कम से कम 50 बार फोन कर चुका हूं मैं उसके पास, वो फोन तक नहीं उठा रही हमारा। और ऐसा तो हो नहीं सकता मम्मी कि कल से लेकर आज तक आपकी उससे कोई बात ही ना हुई हो। मम्मी, मम्मी कहाँ पर हो? काव्या, भाई अच्छा हुआ दीदी जो आप आ गए, सुबह से इंतजार कर रहे हैं आपके भाई आपका। काव्या, ना ही तो तूने फोन किया ना ही तूने फोन उठाया, मैं कब से फोन मिला रहा हूँ तुझे। अरे भाई क्या बताऊँ मैं तुझे, तू तो जानता ही है ना, मेरे 3 ननद हैं और तीनों की तीनों एक साथ आती हैं। कल से मेरी तीनों की तीनों ननद आ रखी हैं और मुझे तो टाइम ही नहीं मिला, ना ही तो फ़ोन उठाने का और ना ही बात बूत करने का। तीनों की तीनों महारानियों की तरह बैठी हैं और मैं सारा घर का काम कर रही हूँ, वो भी अकेले। काव्या, अब कहाँ पर है तेरी ननद? काव्या, तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? सुबह तेरी भाभी के घर जाने से पहले हम दोनों तुम्हारे घर आए थे तुझसे राखी बंधवाने। तेरे पड़ोस से पता चला तू तो सुबह की निकली हुई है मायके के लिए। सुबह से लेके अब तक कहाँ थी तू? वो अच्छा भैया, भाई मैं वो बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ना अपनी दोस्त के घर चली गई थी। लेकिन दीदी
आपके भाई की राखी नहीं बंधी है सुबह से ही। बेचारे अपना खाली हाथ लेके घूम रहे हैं। और दीदी, अगर आपका प्लान ऐसा ही कुछ था, अगर आपको लेट ही आना था तो आप कम से कम एक बार फ़ोन तो कर देते ना। अरे क्या बताऊं भाभी, मैं तो आ रही थी, लेकिन तभी ना इनका फ़ोन आ गया कि इनकी तीनों बहन आ रही हैं। इसलिए भाभी मैं तो सुबह ही घर को ना लॉक लगाकर बाहर निकल गई थी। और मैंने इनको भी बोल दिया था कि कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बहनों का फ़ोन उठाने की। भाभी इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं ये, और मेरी तीनों की तीनों नंदे हाथ फैला के खड़ी हो जाती हैं। 10-20 रुपए की राखी लेके आती हैं और विदाई के टाइम बस खड़ी हो जाएंगी हाथ आगे करके। कम से कम 10-20 हज़ार रुपये चाहिए इनको जब जाके विदाई होती है मैडमों की। बेफालतू में कौन करेगा इन लोगों के साथ चिक चिक बाजी कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। इससे अच्छा तो मैं तो सुबह ही अपने घर को लॉक लगा कर निकल गई थी। और वहाँ मैंने तो आस पड़ोस वालों को ही बता दिया था कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। लेकिन दीदी, ये त्यौहार तो भाई बहनों के लिए होता है ना, तो आप कैसे अपनी नंदों को राखी बांधने से रोक सकती हो, चाहे वो एक हो चाहे फिर वो 3 हो। भाभी, आपको मेरी जैसी सीधी सादी नंद मिली हुई है ना, आपको नहीं पता दुनिया भर में कैसी कैसी नंदे होती हैं। घर का दिवाला निकाल देती हैं, सब कुछ भर भर के ले जाती हैं ये नंदे। दीदी, हम बहन बेटी अपने मायके इसलिए नहीं जाती हैं कि हमें अपने भाई का घर खाली करना होता है, बल्कि हर बेटी अपने मायके इसलिए जाती हैं दीदी ताकि उन्हें भी थोड़ा सा एहसास हो चुके कि दुनिया में उनका अपना भी घर है। दुनिया की कोई भी बेटी दीदी जीते जी अपना मायका नहीं भूलती हैं। आज के समय में ना दीदी, कुछ भाभियाँ ऐसी भी होती हैं जो अपनी नंदों को देख के ना बिल्कुल भी खुश नहीं होती हैं। लेकिन वो भाभियाँ ये क्यों भूल जाती हैं कि वो भी तो किसी की ननंद है। अब दीदी, आप खुद को ही देखो ना, आज आपने कितने लोगों के त्योहारों को ख़राब कर दिया। ना ही तो आपने आज अपने भाई को राखी बांधी और ना ही अपनी नंदों को उनके भाई को राखी बांधने दी। आज आपने सबका त्योहार ख़राब कर दिया दीदी। ये बात सोचना ज़रूर दीदी, आप भी किसी की ननंद हो और आपने जो आज किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया।